वो कोई काम वाम नहीं करती, वो शक्ति ब्रह्म वाली। शंकराचार्य उसी ब्रह्म के अनुयायी थे। उन्होंने कहा, हे मेरे ब्रह्म, तुम तो स्तब्ध हो, निर्गुण हो, कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, न प्यार न खार, न आकार है न नाम है। तुमसे क्या मांगे, तुम क्या दोगे? फिर भी देखो ऐसा है, बसस्व श्रियांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। देखो मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूँ, भक्त हूँ, उन्हें भगवान शंकर का अवतार मानता हूँ। आप लोग उल्टा पलटा न सोचेंगे, लेकिन मैं जरा पूछूं शंकराचार्य से कि भाई साहब जरा बताइए कि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो आपने ये कैसे कहा हृदय में आके बैठ जाओ? अरे आप कहते हैं कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुमसे क्या मांगे? अच्छा कुछ और नहीं मांगते, हमारे हृदय में बैठ जाओ, बसस्व। अच्छा नंबर 2, मैं शंकराचार्य से पूछूं, क्यों जी तुम तो वेद को मानते हो ना? हाँ हाँ, अरे 50 वेद मंत्रों में भरा है कि वो सदा हमारे हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। तो एक क्यों कह रहे हो आके हमारे हृदय में बसस्व? अरे वो तो बसता ही है, तुम्हारे कहने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गाली दे तो भी वो बसता है। हिरण्यकशिपु के भी हृदय में बसता है, रावण के भी हृदय में बसता है, और सर्वव्यापक भी है और गोलोक में भी है। सत्यं ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। तो सबके हृदय में है ही है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कुछ करता नहीं, इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक की न तो माया जाएगी और न तो ब्रह्मानंद मिलेगा। तो क्यों जी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं पहले, उनको मिला नहीं ब्रह्मानंद? मिला है। कैसे मिला है? उनको मालूम हो गया गुरु के द्वारा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से
तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी, उनमें कोई गुण नहीं। तो उन्हीं का दूसरा रूप है सगुण सविशेष साकार श्री कृष्ण। उनसे भीख मांगो, उनकी शरण में जाओ और उनसे कहो कि मैं आपके दूसरे रूप का उपासक हूं, मुझे आपका प्रेम नहीं चाहिए, अभेद भक्ति मैं करता हूं, आप में मिलना चाहता हूं। वो अरे भगवान को इससे क्या एतराज है, बड़े खुश होंगे, क्योंकि हमें मिल जाओ, छुट्टी मिली हमको, अब तुम्हारे लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हमसे अलग रहते तो सदा के लिए मुझे दास बनकर रहना पड़ता। तो मुक्ति तो बड़े आराम से दे देते हैं भगवान। तो सगुण साकार भगवान भी सर्वव्यापक है। एक बात ये नहीं भूलिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, अंदर भी बैठा है, ऐसे सगुण साकार ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। गीता भी कह रही है यही 13:13। और शंकराचार्य ने भी कहा है, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। सर्वगत है, सर्वात्मा है और सच्चिदानंद है, ये शंकराचार्य मान रहे हैं। और उन्होंने ही भाष्य में लिख दिया था कि श्री कृष्ण जो है ये सात्विक शरीर वाले हैं। माइक, हाँ, सत्वगुण माइक होता है, इनका शरीर सात्विक है। ब्रह्म का तो शरीर ही नहीं होता। और वही बोल रहे कि ये शरीर वाले श्री कृष्ण सच्चिदानंद है और सर्वगत है और सर्वात्मा है। तो वे श्री कृष्ण जिनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, हम उनके अंश हैं, उनकी शक्ति है, उनसे हमारा कुछ अंश में अभेद है और अधिक अंश में भेद है। और ये भेदा भेद तो अपनी जगह पर है, मेन बात है हम अनादिकाल से मायाधीन हैं। तस्में चान्यो मायया सन्निरुद्धा, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। सदा से मायाधीन है। तो मायाधीन होने से क्या हुआ? भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति।
माया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37 भागवत। भगवान से विमुख होने के कारण अनादिकाल से मायाधीन है, इसलिए अभिनिवेश हो गया। अभिनिवेश माने क्या? अपना स्वरूप भूल गए, अपने को देह मान लिया। बस अब देह के सुख के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ, और पाप और पुण्य ये सब कर्म का बंधन बढ़ता गया। अनंत जन्मों के अनंत कर्म हो गए, संचित कर्म कहते हैं उसको। तो क्या करें? इसके लिए दवा बता दिया उसी एक श्लोक में। आ भजे तम, वो मायाधीश है न जो, उसी का भजन करो और गुरु को साथ रखो। गुरु देवतात्मा, इष्ट देव और गुरु दोनों को एक मानकर भक्ति करो, तब वो कृपा करेगा अंतःकरण शुद्धि के बाद। तो वो माया भगा देगा। बस फिर कुछ करना नहीं है। माया गई। देखिए, ये जीव है और ये ब्रह्म है। ये माया की ओर मुंह किए है, उसमें आनंद ढूंढ रहा है संसार में। ये पीछे बैठा है, कहता है अरे मेरी ओर देख, मैं आनंद सिंधु हूं, तेरा अंशी हूं, तेरा सब कुछ हूं। गप्प है, वेद में लिखा है। कहते अरे तू अबाउट टर्न हो जा, बस कुछ करना धरना नहीं है मेरे लिए कि मेरे पैर दबा, खाली अबाउट टर्न हो जा, घूम जा। और अगर नहीं घूमेगा तो अनंत जन्म बीते हैं, आगे भी अनंत जन्म बीतेगा। तो वो मायाधीन अवस्था होने के कारण हमने अनंत पाप पुण्य कर्म करके बंधन में बंध कर 84 लाख की पिकनिक मना रहे हैं। हाँ, पिकनिक, हाँ, अरे बड़े विभोर है। भाई हाउ आर यू? ऑल राइट। देह मानते हैं ना अपने को। आपको एक मजाक बताऊं? जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:34 भागवत। जिस जिस शरीर में जाता है जीव,
सब जगह उस शरीर को मैं मान लेता है। मनुष्य ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, मच्छर, सबका उतना ही अटैचमेंट है अपने शरीर में जितना मनुष्य का। वैराग्य नहीं होता उसको शरीर से। नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तु मिच्छति। 3:30-5। नरक वाला शरीर भी जो होता है उसको भी छोड़ना नहीं चाहता कोई, इतनी आसक्ति है शरीर में। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत। जिस जिस योनि में जाता है ये जीव, उसी शरीर को स्वयं मैं मान लेता है और इतनी ममता कर लेता है कि कोई दबावे, अरे बड़ा गंदा शरीर है रे, यहाँ कीचड़ में बेचारा तड़प रहा है, मार दूं। हमको मारो मत, हमारा शरीर दबा रहे हो। एक मक्खी को, एक मच्छर को, एक कुत्ते को, किसी को दबा के देखो जरा, क्या कर रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता। खाली मनुष्य ही नहीं है कि गला दबा रहे हो तो वो चिल्ला रहा है मैं मरना नहीं चाहता। कितने बीमार हो कोई, उसका गला दबा के देखो, अरे वाकई न दबा देना एक्टिंग में। देखो कैसे हाथ पैर करेगा, क्या कर रहे हो जी? इतनी आसक्ति गंदे देह को। अगर आप कहें मनुष्य का देह अच्छा होता है, अच्छा चलो और कोई देह को ले लो, दबा के देख लो। अगर तुम्हारा देह बड़ा अलौकिक है तो उस पर विचार किया गया कि नहीं, हम शरीर नहीं है, ये हमारा शरीर है और ये हमसे उल्टा है, इसका सब गुण उल्टा है। हम अनादि हैं और ये सादी है। इसका प्रारंभ हुआ है मां के पेट में, लेकिन हमारा प्रारंभ नहीं है और ये नष्ट हो जाएगा और हम नष्ट नहीं होंगे। न जीवो म्रियते। 6:11-3 छांदोग्योपनिषद। न आत्मा श्रुतेर नित्यताभ्य। वेदांत सूत्र 2:3-18। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। कठोपनिषद 1:2-18। गीता 2:20। तो शरीर से हमारा वैषम्य है, बिल्कुल उल्टा। और हम आनंद जो चाहते हैं और शरीर जो आनंद चाहता है, ये भी उल्टा है। हम भगवान का आनंद चाहते हैं। हमको ये हमारा भौतिक मन भौतिक सुख दे दे कर फुसलाना चाहता है। ध्यान दो,
छोटे बच्चे को फुसलाते हैं ना खिलौना दे के, माए ले, वो रबड़ का एक दे देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, पिए, मुझे काम करना है। और वो बेवकूफ पीता रहता है और बड़ा मस्ती से पीता है, जैसे वाकई अम्मा का स्तन पी रहे हैं। लेकिन मैं नाम का तत्व हर बार जजमेंट देता है, ये मेरा सुख नहीं है। क्यों? एक तो ये सुख सीमित है, इससे बड़ा सुख भी होता है, और दूसरे ये समाप्त हो जाता है, इसी से दुख मिलने लगता है। यही माँ, यही बाप, यही बीबी, यही पति, ये हमसे, हमारा जो सुख है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा जजमेंट इतना पक्का है कि अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग गए, हर बार हमने कह दिया मैंने, ये हमारा नहीं है। तो तुम्हारा क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मेरा मुझको मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा बस बस, रिसर्च बंद, तुम लोगों की छुट्टी। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा एक भी सर्वेंट छुट्टी नहीं पाएगा। ओ मनीराम, कान खोल कर सुन लो, प्रत्येक क्षण तुमको सर्विस करनी पड़ेगी। लाओ हमारा आनंद। अपनी इंद्रियों, तुम्हारे सर्वेंट है ना वे इंद्रियां, उनको लेकर के अपना तुम जहां जहां जाओ आनंद लाओ। तो हमारा जो आनंद है अनंत, नंबर 2 अनंत काल का, नंबर 3 प्रतिक्षण वर्धमान।